कि अगर ये परिस्थितियां नहीं बदली तो हो सकता है आने वाले दिनों में ये चुनाव की नौबत भी ना रहे। पता नहीं क्यों मुझे मेरा ये अप्रीहेंशन है, मेरी ऐसी सोच कि हो सकता है ये लोग कोई ऐसा संविधान में बदलाव कर दें कि उसके बाद ये ना हम रहे ना नेता रहे, किसी की जरूरत ना हो, बस ये लोग परमानेंट अपना लूटपाट करते रहे। इसलिए मेरे भाइयों, जब हमारे देश और संविधान की बात आती है तो जो लोग भी इस देश और इस मिट्टी से प्यार करते हैं तो यकीनन वो उसी खेमे में खड़े होंगे जहां इसके बचाने वाले लोग लड़ रहे हैं। और गुड्डू जमाली चाहे जैसा भी हो, मगर इस देश से प्यार करने वाला आदमी है, इस देश का एक जिम्मेदार नागरिक है और उस मानवता की पूजा करने वाला है जहां धर्म और जाति के नाम पे कोई भेदभाव नहीं होता। मैं हमेशा कहता हूं, दोहराना नहीं चाहता, रोजे से हूं, आप लोग जानते हैं भूखे प्यासे रहते हैं तो थोड़ा बदन में उतनी ताकत नहीं रहती, गला भी सूखता है। मगर आहिस्ता आहिस्ता एक दो बात कहना चाहता हूँ। क्या दुनिया का कोई धर्म हम लोगों को ये सिखाता है कि हम धर्म के नाम पे लोगों से नफरत करें? ये राम का व्यापार करते हैं, राम के मैं मुसलमान हूं, इस मंच से ताकत से कहता हूं कि मैं इस्लाम को भी मानता हूं और राम को भी मानता हूं, मगर आप जिस राम का व्यापार करते हैं आप तो उसके साथ भी वफादार नहीं है, आप उसके भी वफादार नहीं हैं, उनके साथ भी छल करते हैं। इसलिए छल करते हैं कि अगर राम को कोई पढ़ता हो, कोई जानता हो, अब तो सब लोग पढ़े लिखे लोग हैं, किताबें हैं, पढ़िए लेकर के। क्या राम ने कभी इंसानों से इंसान को नफरत करना सिखाया? क्या कभी राम के पूरे जीवन काल में कोई एक भी मिसाल ऐसी दे दे जहां भगवान राम ने ये सिखाया हो या ऐसा कोई कृत्य किया हो जिससे ये दर्शाता हो कि धर्म, जाति, अगड़े पिछड़े, अमीरी गरीबी के नाम पे किसी ने किसी के साथ जुल्म किया हो? नहीं, वो एक आदर्श पुरुष थे। उन्होंने जिंदगी जी के ऐसे दिखाया कि इस रास्ते पे चलो तो तुम इंसान बन जाओगे। हम इंसान तो बन नहीं पाए। सच्चाई ये कि हम तो अच्छे इंसान भी नहीं बन पाए और हमारी करतूत ऐसी नहीं है कि हम लोगों के बीच में खड़े होकर के जाकर के कहें कि भैया मेरे कर्म अच्छे हैं तो मुझे वोट दे दो। तब मैं क्या कहूंगा कि मौके हमारे वोट देता कि हम तोरी जाति के हैं, हम डाका मार के आ रहे हैं मगर तोरे जाति के हैं तो हम पहले वोट देता, क्या कि हमारा तोरे पर हक है। मैं हमेशा कहता हूं मेरे भाइयों, वोट मेरिट पे देना सीखिए आप। अगर इस देश में कुछ बदलना है तो पहले हम लोगों को यह बदलना पड़ेगा कि हम लोग जब वोट दें तो मेरिट पे दें। और मैं जबरदस्ती की किसी की दलाली भी नहीं करता, मैं एक आजाद इंडिपेंडेंट माइंड आदमी हूं, मगर यकीनन सारे प्रत्याशियों को खड़ा कर दो, धर्मेंद्र जी को खड़ा कर दो तो यकीनन इनका पल्ला बहुत भारी है, बहुत भारी है। नहीं मुकाबला कर सकते वो लोग प्रत्याशी के रूप में। तो ये हमको आपको तय करना है कि आजमगढ़ की ये सरजमीन जिसपे एक इतिहास है, यहाँ के लोगों ने देश और दुनिया में नेतृत्व देने का काम किया। ये हरिओम अवध, राहुल संस्कृतैन, अल्लामा शिबली नोमानी की सरजमीन है। यहाँ पे एक से एक विद्वान पैदा हुए हैं। यहाँ पे नफरत की क्या गुंजाइश है? क्या हम अपनी किसी आपसी कोई भी किसी भी तरह का, अगर हमारा कोई परिवार में दो सगे भाइयों में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता तो क्या उसका लाभ हम किसी ऐसे आदमी को लेने देंगे कि जो इस देश को बर्बाद करना देना चाहता है? इसलिए मेरे भाइयों, मैं और कुछ नहीं कहूँगा, आखिरी बात कह के ख़त्म कर रहा हूँ। ये वक्त हम लोगों का ऐसा है कि हम सब लोगों को ये सोच के लड़ना है कि हम धर्मेंद्र जी के लिए नहीं लड़ रहे, हम अपने लिए लड़ रहे हैं, अपनी आने वाली नस्लों के लिए लड़ रहे हैं, अपनी उस मिट्टी के लिए लड़ रहे हैं जिसके लिए करोड़ों लोगों ने बलिदान दिया है, करोड़ों लोगों ने बलिदान दिया है और हर धर्म और जाति के लोगों ने दिया है। कोई ये नहीं कह सकता कि फलाने धर्म के लोगों ने इससे पीछे रहे, तब ये देश आजाद हुआ है। और सच्चाई तो ये है कि मुझे कहने में कोई शर्म नहीं है, वही लोग बर्बाद करना चाहते हैं इस देश को जिनका कोई योगदान नहीं है, जिनका कोई योगदान नहीं। ये एक लंबी चौड़ी बहस का मुद्दा है, इसलिए मैं उधर नहीं ले जाना चाहता। और आखिरी बात आपसे इसलिए कह दूं कि मुझे बड़बोलेपन की आदत नहीं है। वो किसी ने कहा है ना कि ये अलग बात के खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। गुड्डू जमाली को अपनी हैसियत बताने की जरूरत नहीं है।
ये आजमगढ़ ही नहीं, पूरा प्रदेश जानता है कि मेरा किरदार क्या है। मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि ताकत से लड़ो, मनोबल को बढ़ा के लड़ो। पिछली बार हम इसलिए हारे थे कि हम दोनों भाई आमने सामने लड़ रहे थे। यही डाटा मौजूद है, कहीं गया नहीं है। हमारे इनके वोटों में मात्र 1000-2000 का अंतर था, तब वो जीत पाए थे 6-7 हजार से, तब जीत पाए थे। अब कहां जीतेंगे वो? इसलिए कि कुछ लोग इस पूरे जिले में, हर गांव में कुछ लोग ऐसे हैं जो हमको भी जानते मानते, और जब हम सब लोग मिल के लड़ेंगे तो इनका तो पता नहीं चलेगा ये लोग क्या लड़ेंगे। इसलिए खाली जीतना नहीं है, ऐसा जीतना है कि आने वाले दिनों में जब दोबारा पार्लियामेंट हो, जब इनकी पार्टी बुलाए कि भैया जाके लड़ लो, ये कहे सरकार कहीं से भी टिकट दे दो, वहां नहीं जाए। ऐसा एग्जाम्पल सेट करना है। और दोस्तों, इस जीत को इतनी बड़ी बनाओ कि आजमगढ़ से ये संदेश जाए कि ये एक ऐसी धरती है कि जब जब जुल्म करने वाले लोग सर उठाएंगे तो ये इंसानियत से प्यार करने वाले, गंगा जमनी तहजीब से प्यार करने वाले पूरी ताकत से उसे दबाएंगे। मैं इसलिए ये अपील कर रहा हूं कि किसी ने कहा है कि मैं जिंदा हूं इसीलिए ये बोल रहा हूं। दुनिया किसी गूंगे की कहानी नहीं लिखती। आपको ये बताना है कि आजमगढ़ के लोग जिंदा हैं, और हम लोग उस हर वक्त तक लड़ते रहेंगे जब तक हमारे दिल को ये तसल्ली ना हो जाए, हम ये संदेश देने में कामयाब ना हो जाए कि जो तुमने मंसूबा भी ना था उसको हमने पराजित कर दिया। आजमगढ़ की दोनों सीटें हम जीतेंगे, और आज आपको बता दूं, आजमगढ़ नहीं, पूरा पूर्वांचल हम जीतेंगे, पूरा पूर्वांचल जीतेंगे। आप देख लीजिए।